हाय फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे हम मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी पॉजिटिव एंड हैप्पी रह सकते हैं। एंड इफ यू हैव नॉट वॉच्ड दैट वीडियो, हिट द आई बटन एंड वॉच इट। एंड वेलकम बैक टू सर्टिफाइड ट्रेडर। हम सभी ने अपने लाइफ में काफी अलग अलग चीजें की होगी, बट एक चीज सिमिलर है जो हम सभी ने कभी ना कभी जरूर की होगी, और वो है टाइम को मैनेज करने की कोशिश करना। I don't remember a single person जिसने अपने बचपन में इम्पोर्टेंट कामों को करने के लिए टाइम टेबल न बनाया हो। एंड कई लोग तो अभी भी ये करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल एंड ऑफ द डे ये इंश्योर करते हैं कि उन्होंने कितने ज़्यादा टास्क किए, बट स्टिल एंड ऑफ द डे दे रिग्रेट ये जानकर कि जो इम्पोर्टेंट टास्क उन्हें एक्चुअल में फिनिश करने चाहिए थे उन्होंने स्किप कर दिया। एंड दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ पर्सन। आज की इस वीडियो में हम ब्रायन ट्रेसी की बुक ईट दैट फ्रॉग के द्वारा जानेंगे कि कैसे हम प्रोक्रास्टिनेशन से बचकर अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं एंड अपनी लाइफ बेटर कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है टैकल द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फर्स्ट। सोचो, एक पर्सन हेल्थी लाइफ जीना चाहता है, लेकिन सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करना उसके लिए सबसे चैलेंजिंग काम है। हर दिन वो एक्सरसाइज को पोस्टपोन करता है एंड भर गिल्ट फील करता है। अगर वो पर्सन दिन की शुरुआत ही टफ पार्ट यानी एक्सरसाइज से करता है तो उसके बाद बाकी दिन की हेल्दी हैबिट्स जैसे हेल्दी खाना या मेडिटेशन फॉलो करना बहुत आसान हो जाएगा। उसका मोटिवेशन भी हाई रहेगा और गिल्ट नहीं होगा। ऐसे ही टास्क्स को ऑथर ने फ्रॉग से डिनोट किया है। ऑथर कहते हैं कि ऐसे टास्क जो हमारे लिए सबसे मुश्किल बट लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं, इन टास्क को दिन के शुरुआत में फिनिश करने से हम रेस्ट ऑफ द डे के लिए रिलैक्स हो जाते हैं एंड अपना ज़्यादा ध्यान अदर थिंग्स पर लगा पाते हैं। डिड यू नो, एप्पल जो आज दुनिया का बड़ा टेक ब्रांड है, कभी बैंकरप्ट होने की बिल्कुल करीब था। स्टीव जॉब्स जो 1985 में कंपनी छोड़ गए थे, 1997 में वापस आए। उन्होंने डिज़ाइनर जॉनी आइव को एक बहुत मुश्किल टास्क दिया जो सबके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, लेकिन उन्होंने उस पर बहुत मेहनत की और 1998 में iMac जनरेशन 3 बनाया, जिसने एप्पल को एक नई पहचान दी। सो इवन एप्पल ने भी मार्केट में अपना नाम, अपना फ्रॉग यानी सबसे मुश्किल टास्क को पहले फिनिश करके बनाया। हमारा दूसरा प्रिंसिपल है सिंगल हैंडल एवरी टास्क। ऑथर कहते हैं कि जब हम किसी एक टास्क पर काम कर रहे होते हैं तो हमें उसको फिनिश करने तक उस काम को ही करते रहना चाहिए। जब हम एक टास्क में पूरे फोकस से लग जाते हैं, हमारा मोमेंटम बिल्ड होता है। मोमेंटम जितना स्ट्रॉन्ग होता है, टास्क उतना ही ईजी और फास्ट कंप्लीट होता है। बट जब हम किसी टास्क को बीच में ही छोड़ने के बाद में दोबारा कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं तो उस टास्क को करने के लिए 5 टाइम मोर एनर्जी एंड टाइम लगता है। इसीलिए हमें केवल एक काम को फिनिश करने की हैबिट बनानी चाहिए जब तक वो टास्क फिनिश ना हो जाए। हमारा थर्ड प्रिंसिपल है प्लान एवरी डे इन एडवांस। द फर्स्ट 10% ऑफ टाइम स्पेंट ऑन प्लानिंग can save 90% of execution time later, drastically improving productivity by reducing time spent on distraction and indecision. ऑथर कहते हैं जस्ट 10 से 12 मिनट एडवांस प्लानिंग से हम अप टू 2 आवर्स तक सेव कर सकते हैं। तुम में से कई लोगों ने आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का नाम सुना ही होगा। He was born on July 30, 1947 in Austria. Arnold grew up in a modest post-war household with limited resources. He was from a small village and उनके पिता एक स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर थे। आर्नोल्ड ने वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर बनने का सपना देखा एंड अपने डे को हमेशा प्लान किया। वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर बनने के बाद उन्होंने अपने आप को हॉलीवुड में भी आजमाया, जबकि उनको इंग्लिश भी नहीं आती थी, बट उन्होंने इंग्लिश सीखी। लिमिटेड रिसोर्सेज के बाद भी उन्होंने अपना डे ऑलवेज एडवांस में प्लान किया एंड बाद में आर्नोल्ड कैलिफोर्निया में एज ए गवर्नर भी रहे। आर्नोल्ड का डे हमेशा टाइटली स्ट्रक्चर्ड रहा, जैसे 5 AM to 8 AM जिम,
9 AM to 11 AM English classes, 12 PM to 2 PM business meetings, promoting his fitness book, 3 PM to 6 PM acting lesson or audition, and evening में networking or script reading. Even he carved out time to learn horse riding, a new skill for his role. इस प्रिंसिपल में ऑथर कहते हैं प्लान योर डे एंड हर टास्क को मार्क दो उनके इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग। जो टास्क सबसे इम्पोर्टेंट एंड डिफिकल्ट है उसे ए टैग दो और जो उससे कम उसे बी। थ्रू द डे मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क पर ज़्यादा फोकस कर पाओगे एंड इवेंचुअली लाइफ को बेटर बना पाओगे। बाय द वे, आप अपने दिन की प्लानिंग एडवांस में करते हो या बिना प्लानिंग के शुरू हो जाते हो? कमेंट में ज़रूर बताएं। अप्लाई द 80-20 रूल। इसे द परेटो प्रिंसिपल और 80-20 रूल भी कहते हैं। इस रूल का नाम विल्फ्रेडो परेटो, जो कि एक इटालियन इकोनॉमिक्स थे, उनके नाम पर रखा गया था, जिन्होंने लेट 18 में ये ऑब्जर्व किया कि 20% ऑफ इटली पॉपुलेशन ओन अराउंड 80% ऑफ द लैंड एंड इवन उनके गार्डन में भी 20% पीस यानी मटर के पॉट्स 80% ऑफ पीस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। हालांकि ये एक फिक्स्ड लॉ नहीं है, बट लाइफ के कई एरियाज में वर्क करता है। एंड हाउ इट वर्क्स इन आवर लाइफ। सोचो तुम्हारे पास दिन में कंप्लीट करने के लिए 10 टास्क हैं। अब बेसिकली व्हाट पीपल डू इज़ वो ज़्यादा से ज़्यादा टास्क को फिनिश करने की कोशिश करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं सबसे ईजी टास्क से, बट एंड ऑफ द डे 7 to 8 टास्क को ही कंप्लीट कर पाते हैं एंड सेटिस्फाइड फील करते हैं। बट व्हेन दे रियलाइज कि जो 7 to 8 टास्क उन्होंने कंप्लीट किए हैं वो उनकी लाइफ में ओनली 20% ही मैटर करते हैं एंड जो लास्ट 2 टास्क नहीं किए हैं दोज वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क जो कि उनकी लाइफ को हाईली अफेक्ट करते हैं। बट बिकॉज वो 2 टास्क कंप्लीट करने में काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, सो द ह्यूमन ब्रेन ऑटोमेटिकली इन्हें लास्ट के लिए शिफ्ट कर देता है बिकॉज ऑफ फियर एंड द प्रॉब्लम दे गेट वाइल परफॉर्मिंग द वर्क। बट काम न करने से लास्ट में रिग्रेट करते हैं। सो ये प्रिंसिपल कहता है वी शुड ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू द टास्क हाईली इम्पोर्टेंट फॉर अस एंड उस काम को हमें दिन के शुरुआत में ही करना चाहिए। टेक्नोलॉजी इज़ योर सर्वेंट। यू माइट हैव नोटिस कि रिच एंड सक्सेसफुल पीपल कैसे सभी चीज़ों को एफिशिएंटली एंड टाइम पर कर पाते हैं, कैसे इतनी सारी चीज़ों को याद रख पाते हैं, जबकि हमें तो कल का ही कुछ याद नहीं रहता। तो क्या उनके पास ब्रेन में ज़्यादा स्टोरेज है? ऐसा नहीं है, बिकॉज दे यूज टेक्नोलॉजी टू रिमेंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क एंड टू इवन चेक हाउ एफिशिएंटली दे परफॉर्म। यार आज के समय में हर चीज़ अवेलेबल है। तुमने YouTube के शॉर्ट्स में देखा होगा कि कैसे लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने लोन्स को कम कर लेते हैं। कोई अपनी सीरियस डिजीज़ को ठीक करने के लिए सॉल्यूशन ढूंढ लेता है, तो कोई बिना किसी डिग्री होने के बावजूद मोस्ट डिफ़िकल्ट चीज़ों को सीख लेता है। वी आर सो फॉर्चुनेटेड दैट वी हैव टेक्नोलॉजी। तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी सीख सकते हो, किसी के बारे में भी पता लगा सकते हो। सो ऑथर कहते हैं हमें टेक्नोलॉजी को अपना सर्वेंट बनाना चाहिए, उसका यूज़ अपने गोल्स को एफिशिएंटली एंड फास्टली अचीव करने में करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस तुम्हें चीज़ें याद रहे इसके लिए फ़ोन के नोट्स का यूज़ कर सकते हो। तुम सोशल मीडिया पर कम टाइम वेस्ट करो, इसके लिए टाइम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। एंड अगर रात को बहुत देर से सोते हो एंड फ़ोन का यूज़ देर रात तक करते हो तो ऑटोमेटिक स्विच ऑन ऑफ का भी टाइमर लगा सकते हो। चीज़ों को आसानी से सीखने के लिए किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ कर सकते हो। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल कि कैसे तुम टेक्नोलॉजी को अपने फेवर में यूज़ कर सकते हो एंड अपने गोल को जल्दी अचीव कर सकते हो। हमारा 6th प्रिंसिपल है सेट क्लियर गोल्स एंड राइट डाउन। आई नो तुमने भी कई मोटिवेशनल स्पीकर्स को बोलते हुए सुना होगा कि राइट योर गोल्स, एंड इस बुक में ऑथर सेम चीज़ पर जोर डालते हैं। ऑथर कहते हैं तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हें क्या करना है, कितना करना है, शुड बी क्लियर एंड रिटन। हम अक्सर अपने गोल्स को मन में रखते हैं बट उसे लिखते नहीं हैं, एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम बिकॉज इवन साइंस भी कहता है कि गोल लिखने से उन्हें अचीव करने के चांसेस 42% बढ़ जाते हैं। हमारे ब्रेन में एक फिल्टर होता है RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम,
जब हम अपना कोई गोल लिखते हैं तो हमारा RAS उस गोल से रिलेटेड चीज़ें ढूंढना शुरू कर देता है। इसका रिजल्ट होता है कि अपॉर्चुनिटी नोटिस करना इजी हो जाता है, मोटिवेशन हाई रहता है, फोकस नेचुरली इम्प्रूव होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा गोल है कि वेट लूज करना है तो यू मस्ट क्लियर कि कितना वेट कम करना है एंड कब तक करना है। एंड द सेम थिंग यू शुड राइट इन अ नोट, बिकॉज जब हम अपने गोल को लिखते हैं तो उसे एक फिजिकल फॉर्म दे देते हैं एंड बार बार उस नोट को देखने से उसे अचीव करने के लिए मोटिवेशन मिलता है एंड उस गोल को पूरा करने के लिए अच्छे से काम कर पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी प्रोक्रास्टिनेशन से फाइट करना चाहते हो तो कल से अपना फ्रॉग पहले खाओ और देखो लाइफ कैसे बेटर हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, comment and subscribe. We will meet again with a strong and amazing concept. Till then, keep learning and keep